हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी आ गए हैं हर रोज़ की तरह सुबह सुबह पार्क में। वही टाइम है सुबह का 4:30 और आ गए हैं पार्क में। अभी तक कोई भी नहीं है, एक दो हैं। और आज वीरवार है तो घूमने तो आ गई हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं घूमूंगी क्योंकि व्रत है तो इसलिए थोड़े ही घूमूंगी। अभी बहुत अंधेरा है, लाइटें जली हुई हैं पार्क में और सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है पार्क में इस टाइम आके। और पेड़ पौधे भी इतने अच्छे लगते हैं अंधेरे में जब लाइट पड़ती है इनके ऊपर, तो यहाँ पे बड़ा मन लगता है सुबह सुबह। इसीलिए मैं आती हूँ हर रोज़ ज़रूर, और वो भी आते हैं मेरे साथ, हम दोनों आते हैं। तो जी ये है यहाँ पे बैठने की जगह है। यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं साइड में, और यहाँ पे जो बड़ी और बूढ़ी औरतें आती हैं वो बैठी रहती हैं। पहले जब कोरोना नहीं था उससे पहले तो यहाँ पे हम आते थे जब गर्मियों में, बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठी होकर शाम के टाइम तो यहाँ पे ऐसे गाना जैसे भजन वगैरह करती हैं, बहुत सारा करती थी यहाँ पे लेडीज़। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब इतनी नहीं आती हैं। और हम तो अब सुबह जल्दी आ जाते हैं। और ये पार्क के साइड में बड़ी सी बिल्डिंग जो मैंने दिखाई थी अभी, ये है स्कूल। यहाँ पार्क की साइड में ये बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ पे डीएवी गुड़गांव का सेक्टर 10 की उसमें है, ये सेक्टर 10 में है क्योंकि डीएवी की कई सारी ब्रांच है, तो एक ये भी है यहाँ पे। और यहाँ पे जिम की बहुत सारी मशीनें भी लगी हुई हैं सामने, ये देखिए। और यहाँ पे एक दो जिम भी कर रहे हैं। तो मैं तो जिम नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती इन मशीन से, बस मैं थोड़ा सा घूम के ही जाती हूँ यहाँ पे। मैं और नहीं करती हूँ ज़्यादा कुछ। पर ये है सुबह सुबह आके घूम जाएं, एक बार आ जाएं तो भी सुबह की ताज़ी हवा में यही काफ़ी होता है। तो जी टाइम हो गया है घर चलने का, काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को। तो मैं थोड़ी देर बैठ भी ली हूँ यहाँ पे, और क्योंकि हम 5:30 तक घर वापस जाना होता है, फिर खुशू को भी जगाना होता है, उसके स्कूल का टाइम हो जाता है। तो जी आके मैंने अपने काम कर लिए हैं ज़्यादातर, साफ़ सफाई घर की, और अंदर से झाड़ू पोछा किया, बाहर सफाई नहीं की है, बाद में करूँगी क्योंकि फिर लंच नाश्ते के लिए लेट हो जाती खुशू के लिए। तो पहले मैं नहा के और लग गई हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि मैं किचन का काम नहाए बिना नहीं करती हूँ। आज कपड़े नहीं धोए हैं तो पहले आके सफाई पोछा करके और नहा ली हूँ, और नहा के बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मैंने खुशू के लिए बनाई, आज सब्जी थी नहीं कुछ सुबह सुबह, और ये ऐसी हर कोई सब्जी खाता भी नहीं है। तो फिर मैंने इसके लिए एक ट्रिक लगाई और मैंने इसके पराठे के अंदर भर दी है चटनी। चटनी से पराठे बड़े टेस्टी बनते हैं। एक दिन मैंने पहले इसको बना के खिलाए थे तो इसको बहुत ही स्वाद लगे थे, तो आज मैंने फिर से वो ये इसके बना दिए हैं। और थोड़ा सा ये साथ में ले जाएगा कुछ दही, जो भी कुछ लेकर जाएगा। मैं इसको कई बार दही भी दे देती हूँ, स्कूल में खा लेता है दही पराठे। तो मैंने इनके बीच में भर दिया चटनी, और एक पराठा इसका यहाँ के लिए बना दिया है। सुबह सुबह एक खा के और एक गिलास दूध पी के चला जाता है ये नाश्ते में। और लंच में मैंने बना दिए हैं 2 पराठे इसके, और ये ले जाएगा, इन्हें पैक कर दूँगी अभी इसका लंच। तो जी नाश्ता मेरा बन गया है, स्कूल का टाइम हो रहा है तो फटाफट लगी हुई हूँ नाश्ता बनाने में। और फिर इसको जाऊँगी मैं स्कूल छोड़ने, क्योंकि ये ड्यूटी मेरी होती है। बैग काफ़ी भारी होता है तो ये और कोई लेके जाता नहीं है सुबह सुबह, मम्मी से इसका बैग उठता नहीं है। और फिर ये ऊपर भी इसकी तीसरे चौथे फ्लोर पे जाके इसकी क्लास है, तो इसको काफ़ी वज़न हो जाता है तो ये नहीं ले जा पाता है। घर से मेरे को ही उठाना पड़ता है इसका बैग, और स्कूल में बच्चा इतनी ऊपर लेके चला जाए वो ही काफ़ी है इसके लिए। तो जी बस ये नाश्ता गया बन, और अब चलते हैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए। बाकी काम सब बाद में करूँगी आके। और मैंने खुद भी अभी तक चाय नहीं पी है, मम्मी ने बना दी थी लेकिन अभी ढकी रखी है। अभी मैं थोड़ी देर में इसको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद ही चाय पीऊँगी। और मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया, एक पराठा अपने लिए भी बनाया है और पापा की रोटी बना दी, जैसा कि मैंने बताया था सुबह सुबह ही। मैं हम सबका जो भी नाश्ता बनना होता है एक बार में ही बना देती हूँ। तो ये खुशू के पापा के लिए जो रोज़ बनता है वो है ही उनका बेसन का चीला बनाना सुबह सुबह। और ये सबका नाश्ता बना दिया है मैंने, और जो जिसका मन करेगा वो खा लेंगे सब। तो जी खुशू को छोड़ के आ गई हूँ और चाय वगैरह पी लिए, और अब लग गई हूँ अपने कपड़ों को धोने के लिए। तो एक बार के कपड़े धुल चुके हैं, इन्हें सुखा देती हूँ। आज तो हवा चल रही है, थोड़ी सी गर्मी से राहत है, वरना पिछले 2-3 दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि हवा का नाम नहीं था, और इतना गर्मी, इतने पसीने, बुरा हाल था। लेकिन आज थोड़ी सी राहत है, आज हवा चल रही है
गर्मी तो है लेकिन हवा से थोड़ा सा फ़र्क होता है, हवा चलती रहती है तो सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है। तो हवा अच्छी चल रही है आज, इसीलिए मैंने लगी हुई हूँ बाहर के काम में। आज सुबह सुबह नहीं किया था, थोड़ा सा आज मेरे को एक्स्ट्रा सफाई करनी है बाहर की, तो इसीलिए मैं लगी हुई हूँ। और पापा आ गए हैं नीचे से, और पापा आ जाते हैं तो फिर मेरा एक और ड्यूटी बढ़ जाती है। मैं पापा जी से पर्दा करती हूँ, तो बस उनके आने पर मेरा हो गया है थोड़ा सा और पर्दे वाला सिस्टम शुरू। तो जी वो यहीं हैं और अपना नीचे से आए हैं, घूम के आते हैं सुबह सुबह पार्क से, तो वो थोड़ा सा लेट आते हैं, इसीलिए वो लगे हुए हैं अपना हाथ पैर धोने में। और फिर नाश्ता तो बना हुआ है, उनकी चाय वगैरह बनानी है तो वो मम्मी बना देगी। मैं अपने कपड़ों में लगी हुई हूँ क्योंकि फटाफट से इन्हें सुखा दूँ। खुशी को छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, सुबह से मैंने एक बार भी उसको दूध नहीं पिलाया है। जब उठी थी 5:30 उठी थी, तब से लगी हुई हूँ काम में। सॉरी 4 बजे उठी थी, 5:30 तो पार्क से आ जाते हैं हम। तो उसके बाद एक बार भी उसको दूध नहीं पिलाया और अब वो शोर मचा रही है। एक बार तो सो गई थी बीच में, लेकिन अब उठ गई है तो उसको बहुत तेज़ भूख लग रही है। फिर मेरे को ये है कि इनको फैला दूंगी तो इतने ये सूख जाएंगे। फिर और कपड़े भी हैं, हवा अच्छी चल रही है तो मशीन में सुखाए हुए कपड़े साथ साथ ही सूख जाते हैं, इसीलिए मैं इनको एक बार फैला के चली जाऊँगी। तो इतने 5-7 मिनट में आऊँगी, इतने ये हुए मिलेंगे मेरे को सूखे हुए, और मैं इनको फिर कर लूँगी उतार के और दूसरे कपड़े फैला दूँगी। तो देखा अंदर जा के क्या कर रही है खुशी को मम्मी ने दिया सुला, और फिर से मेरे को लालच आ गया अपने काम का कि सो रही है तो चलो इतना थोड़ी देर और काम कर लेती हूँ। तो मैं लग गई हूँ फिर से अपने फ़र्श को धोने में, और एक बार ये धुल जाएगा तो मेरा काम फटाफट से हो जाएगा बाहर का, क्योंकि खाना वगैरह अभी कुछ बना नहीं है, खाना भी बनाना है। काम इतने हो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाओ चाहे 5 बजे, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। हम पूरा दिन लगे ही रहते हैं काम में, लेडीज़ के काम घर के इतने हो जाते हैं। अभी ये कपड़े धोए हैं, फिर इनको प्रेस करो, तय करो, यहाँ रखो, इतने सारे काम, पूरा दिन लगे रहो। ये बाहर से मेरे को कई दिन हो गए थे अच्छे से सफाई किए हुए, क्योंकि सुबह सुबह कई बार स्कूल का टाइम होता है तो जल्दी में इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती है, बस झाड़ू पोछा ही कर पाती हूँ। तो आज मैंने ये बाहर की सारी टाइल्स वगैरह वॉश कर दी, क्योंकि थोड़ा सा लेट कर रही हूँ तो मैंने सोचा चलो फिर सारा एक तरफ से अच्छे से कर ही देती हूँ, क्योंकि बाहर यहाँ खुले में धूल मिट्टी ज़्यादा आती है तो ये गंदी होती रहती है और इन पर धूल जम जाती है। बाहर हर चीज़ गंदी बहुत जल्दी होती है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो ये टाइल्स भी धो देती हूँ। तो सारी टाइल्स फर्श सब कुछ धो दिया है मैंने, और अब एक बार बस इस पानी को पोंछ के साफ़ करना है। वैसे तो सूख जाएगा अपने आप भी, लेकिन फिर गीले में थोड़ा सा स्लिप करने का डर रहता है, तो बस इसीलिए मैं एक बार इन कपड़ों को सुखा के एक बार और इस पर पोछा लगा दूँगी, एक बार पोछे से साफ़ कर दूँगी, तो फिर ये जल्दी साथ साथ सूख जाएगा और फिर किसी के गिरने का डर नहीं रहेगा। क्योंकि पापा ऐसे ही हैं, थोड़ा सा पैर वैर स्लिप कर गया, चोट लग जाए बड़े बूढ़े को तो फिर बेकार में दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बस मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे अपने काम में, फटाफट हो जाए एक बार तो मैं भी फ्री हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ तो टाइम देख के ही काम करना पड़ता है। वो सो रही है तो मेरे को लग रहा है इतने में जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ, वरना वो उठ जाएगी तो फिर मेरे को उसको लेना पड़ेगा और मेरे काम छूट जाएंगे।
पूरा धो दिया है, बाहर से सारी साफ सफाई हो गई। लेकिन खुशू को सुबह ही छोड़ आई थी और उसके बाद लगी हूँ सफाई में। लेकिन खुशी को सुबह से एक बार भी नहीं देखा है। बहुत तेज भूखी हो रही है और बहुत ज़्यादा रो रही है। मम्मी उसको संभाल रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब जा रही हूँ अंदर और उसको पिलाती हूँ दूध और मिलती हूँ। अरे ये क्या बोला, इतनी जोर से गुस्से में रोई रोई हो रही है। हाँ, गाने से मन लगा रहा हूँ। मम्मा सुबह से भूखा हो रहा हूँ, दूध नहीं पिलाया एक बार भी। अच्छा नो भाई, मेरे को भी तो भूखी लगी, सुबह से दूध नहीं पिया एक बार भी। हाँ चल, अब तेरे को दूध पिलाते हैं। काम हो गया, मम्मा का सारा काम हो गया। हाँ, कुछ लड़ाई कर रही है यशु के साथ भाई, बहुत लड़ाकू हो रही है। तो खागी चोरन खागी। बेटा मारते नहीं है यशु, ये प्यार कर रही है तेरे साथ, प्यार से लड़ाई कर रही है। तो इसको ना बहुत प्यारा लगता है यशु। ये खुशू भाई के साथ नहीं खेलती है, ऐसे तेरे साथ खेलती है। तू कुछ मत कही, कुछ करना। यशु ये तो लड़ाई करना सीख रही है भाई। आज तो जोश मार रही है ये सुन देख के। मुंह तेरा दूर से मुंह तेरा दूर से तो थूक लगवा ले थोड़ा सा, इसके थूक से क्या हो रहा है। मैं धो दूंगी तेरी टी शर्ट, मैं तेरी टी शर्ट धो दूंगी। चल लगवा ले। तो कितने जोश मारी, देख तो सही इसमें। टक्कर मार, ऊपर से टक्कर मारना हो रही छोरे का। ये देखिए खुशी बेटी, इतना गुस्सा। खुशी लड़ाई करी भैया, कई दिन में डरा रही है ये तेरे को। अरे यशु तो डरा दिया भाई किसी ने। ना भाई यशु तो डरा दिया, यशु डर गया, यशु डर के भाग गया, खुशी से डर गया। अभी ले, अभी अब तेरा हाथ कहाँ जाएगी। देख को। तो जी यहाँ यशु और खुशी की चल रही है मस्ती। खुशी यशु पे भड़क रही है पता नहीं क्यों, और ये स्कूल से आते ही सीधा आ गया है इसके पास। ये इसी के साथ इतने अच्छे से खेलती है, खुशू के साथ नहीं। तो